बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ईद की सुबह को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए आज मैं आपके लिए स्पेशल नाश्ते की रेसिपीज़ लाई हूँ। हलवा पूड़ी, लाहौरी चिकन छोले और साथ में अचारी का चुम्मर सलाद। बहुत ही मज़ेदार ईद का स्पेशल पकवान। सबसे पहले हम कचूमर सलाद को तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 टमाटर, 1 गाजर, 1 मूली, 1 अदद शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी, 1 अदद खीरा और 1 प्याज। इन तमाम सब्जियों को बारीक काट लें और इनके साथ आधा लीमू। एक बर्तन में तमाम कटी सब्जियां शामिल करें और लीमू का रस निचोड़ दें। फिर हाफ़ टी स्पून सूखे बेसल लीव्स शामिल करें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर को शामिल करें, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, नमक हस्बे ज़रूरत, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। इन सब को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। 10 से 15 मिनट्स के लिए साइड पर रख दें। फिर इनमें आम का अचार या अपनी पसंद का कोई भी अचार शामिल करें। अचारी का चुम्मर सैलेड तैयार है। अब हम सूजी के हलवे की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सूजी ली है 1 कप, चीनी 1 कप, देसी घी आधा कप, जर्दे का रंग हाफ़ टी स्पून, किशमिश थोड़ी सी, 1 बड़ी इलायची के दाने निकाल लें, 4 से 5 अदद छोटी सब्ज़ इलायची, थोड़े से बादाम बारीक काट लें, पिस्ते को भी बारीक काट लें, थोड़ा सा खोपरा बारीक काट लें। पानी लिया है मैंने 3 कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। पूड़ियों के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैदे को छान लें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करें, इसे मिक्स करें। फिर 2 टेबलस्पून देसी घी का शामिल करें और हाथों से अच्छी तरह मैदे के साथ मिक्स करें। जब घी और मैदा मिक्स हो जाए तो इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें और मैदे को गूंद लें। आटा ना तो ज़्यादा नरम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त। इसके बाद गूंदे हुए मैदे को बर्तन से निकालकर साफ़ काउंटर पर थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क दें और गूंदे मैदे को हाथों से अच्छी तरह मिक्स करें। 4 से 5 मिनट तक इसे हाथों से अच्छी तरह गूंद लें। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब आटा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसे कवर करके 15 से 20 मिनट्स के लिए साइड पर रख दें। इतनी देर में हम हलवे की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में पानी, चीनी और जर्दे का रंग शामिल करके शीरा तैयार कर लेंगे। जब चीनी पानी में घुल जाए और एक उबाल आ जाए तो हमारा शीरा तैयार है। इसे साइड पर रख दें। अब एक कढ़ाई में देसी घी शामिल करें और इसमें बड़ी इलायची के दाने शामिल करके इन्हें कड़कड़ाएं। फिर इसमें सूजी शामिल करके इसे हल्की आंच पर भून लें। फिर इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर दें। सूजी को इतनी देर तक भूनना है कि इसका रंग तब्दील हो जाए और वो घी छोड़ दे। आप अपनी सहूलत के मुताबिक डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का कोई जवाब नहीं होता। इसमें बनी हुई हर चीज़ मज़ीद जायकेदार हो जाती है। जब सूजी भून जाए तो इसमें तैयार किया हुआ शीरा शामिल करें और आंच को दरमियाना करके अच्छी तरह मिक्स करें और हलवे को भून लें। जब हलवा कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो जाए तो हलवा तैयार है। अब इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स शामिल करें और इसे मिक्स करके डिश आउट कर लें और चांदी के वर्क से सजा लें। हलवा तैयार है। ये हलवा बनाना मैंने अपनी वालदा से सीखा है, जो अमूर ख़ानादारी में बहुत माहिर हैं। इस हलवे को गर्मा गर्म खस्ता पूड़ियों के साथ सर्व करें, आपको बहुत लजीज लगेंगी। आप इन्हें एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम पूड़ियाँ तल लेंगे। उसके लिए भी मैंने देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। आप अपनी सहूलत के मुताबिक डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
गूंदे हुए आटे का एक छोटा सा पेड़ा बना लें। खुश्क मैदा छिड़ककर पेड़े को बेल कर एक छोटी रोटी की शक्ल दे दें। घर की बनी हुई हलवा पूड़ी, चिकन छोले और अचारी कचूमर सलाद का कोई मुकाबला नहीं है। आप इसे एक दफ़ा बनाएं, आप इसे बार बार बनाएंगे। अब गरम घी में बहुत एहतियात से इसे डालें और चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करें। जब पूड़ी फूल जाए तो इसकी साइड तब्दील कर लें। दूसरी साइड पक जाए तो प्लेट में निकाल लें। अच्छे गूंदे हुए आटे की निशानी ये है कि आपकी तमाम पूड़ियाँ मुकम्मल फूलेंगी। इसी तरीके से हम तमाम पूड़ियाँ फटाफट तैयार कर लेंगे और ईद मुबारक के साथ साथ गर्मा गर्म हलवा पूड़ी, लाहौरी चने और अचारी कचूमर सलाद के साथ सर्व करें। लाहौरी चिकन छोले या हलवा पूड़ी वाले चने की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से लाहौरी चिकन छोले की रेसिपी का लिंक ले सकते हैं। बेहतर है कि चनों को एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाए ताकि आपको बाकी सामान की तैयारी में आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।